नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। हे धम्मा हेतुपभवा तेषां हेतु तथागतो तेषां च यो निरोधो एवं वादी महासमम् एवं वादी। शुरू करने से पहले विश्व वंदनीय महाकारुणिक भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध को पंचांग प्रणाम करता हूँ। बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और चैनल व्हील ऑफ धम्म को देख रहे सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं के प्रति मंगल कामना करता हूँ। वर्तमान में महाबोधि महाविहार को लेकर बोध गया में बहुत सारे लोग आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष झेल रहे हैं, प्रतिकूलताएं उठा रहे हैं। उनके प्रति मैं मंगल कामना करता हूँ। जल्द से जल्द सरकार की तरफ से कोई निर्णय आए और जितने भी लोग आंदोलन कर रहे हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। उसी के ऊपर आज हम छोटी सी बात करेंगे। महाबोधि महाविहार क्या है? महाबोधि महाविहार है वो बुद्ध धम्म का हृदय है, जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान का प्राप्ति किया था। विश्व के लिए, विश्व के तमाम बुद्धिस्ट कंट्री के लिए, भारतीय बुद्धिस्ट लोग तो है ही, भारत का बुद्ध धम्म तो है ही, उनके लिए ये हृदय के समान है। भगवान बुद्ध ने जहाँ ज्ञान का प्राप्ति किया था, जहाँ सम्यक संबुद्धत्व का प्राप्ति किया है, वो उसी को महाबोधि महाविहार कहते हैं। उसके ऊपर जब गैर बुद्धिस्टों का उसके ऊपर कब्जा है तो ये संकेत करता है तानाशाही का। तानाशाही अन्याय अत्याचार का तरफ ये संकेत करता है। क्यों? इसके पीछे बहुत स्पष्ट बात है। कोई भी आप धर्म ले लीजिए, कोई भी धर्म का जो मंदिर होता है, उस धर्म का कोई भी संस्थान होता है, उसके ऊपर वो धर्म के कम्युनिटी का ही अधिकार होता है। वही कम्युनिटी उस मंदिर उस संस्थान को चलाते हैं। कोई जैन धर्म ले लीजिए, जैन धर्म का कोई भी मंदिर हो, कोई संस्थान हो, उपाश्रय हो, देरासर, उसके ऊपर 100% जैन कम्युनिटी का अधिकार होता है। कोई भी गैर जैन व्यक्ति उसमें इंटरफियर नहीं करता है। उसी तरह से कोई भी धर्म, सिख धर्म ले लीजिए, सिख धर्म के गुरुद्वारा पर उसका मंदिर, जिसको गुरुद्वारा कहते हैं, गुरुद्वारा पर उसका जो भी भंडारा चलता है, उनके ऊपर 100% सिख लोगों का, सिख कम्युनिटी का अधिकार होता है। उसी तरह से आप कोई भी धर्म ले लीजिए, इस्लाम है, ईसाई है, ईसाई के चर्च पर 100% ईसाई कम्युनिटी का हिस्सा, ईसाई कम्युनिटी का अधिकार होता है। ईसाई की कम्युनिटी मैनेजमेंट करती है। उसी तरह इस्लाम में भी उनका जो मस्जिद है उसके ऊपर इस्लाम कम्युनिटी ही अधिकृत होती है। और हिंदू धर्म तो है ही। हिंदू धर्म में जितने भी मंदिर है, जितने भी हिंदू संस्थान है, उसके ऊपर 100% हिंदू कम्युनिटी का अधिकार होता है। ये बहुत स्पष्ट बात है। उसमें किसी पर कहीं जगह कोई भी शंका संशय को कोई स्थान नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि बुद्धिस्ट कम्युनिटी, बुद्ध धम्म का हृदय ऐसा महाबोधि महाविहार के ऊपर हिंदू ब्राह्मणों का कब्जा क्यों है? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये कितनी बड़ी तानाशाही और अन्याय को दर्शाता है, ये समझना बहुत आसान है और हम लोग सहन भी कर रहे हैं। ये एक ह्यूमन राइट्स के ऊपर सीधा स्ट्राइक है।
फिर भी हम सहन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। और हम कुछ कर नहीं सकते हैं, यह तानाशाही का संकेत है। हम कितने समय से हम वहाँ आंदोलन चला रहे हैं। जो BTMC एक्ट 1949 है, उसको रद्द करने के लिए हम आंदोलन चला रहे हैं। उनका कहना यह है कि जो बौद्ध धर्म है वो हिंदू धर्म का एक हिस्सा है, हिंदू धर्म का एक फाटा है, ऐसा उनका आर्ग्यूमेंट है। हालांकि उसमें सच्चाई नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में बेसिक डिफरेंस यह है कि हिंदू धर्म का जो मुख्य आधार स्तंभ है वो आत्मा परमात्मा है, जबकि बौद्ध धर्म का जो मुख्य आधार स्तंभ है वो अनात्मा है। आत्मा परमात्मा ईश्वरवाद को बुद्ध धर्म में कोई स्थान नहीं है, माने पूरा बेस ही बदल जाता है। तो किस तरह से ऐसा कह सकते हैं कि ये हिंदू धर्म का हिस्सा है। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ऐसा आर्ग्यूमेंट के आधार पर जो महाबोधि महाविहार है उसके ऊपर ब्राह्मणों ने कब्जा किया है, 50% उसका उधर कब्जा है। तो ये तानाशाही का संकेत करता है, ये अन्याय का संकेत करता है। अगर उनका आर्ग्यूमेंट को हम पकड़ते हैं, उनके आर्ग्यूमेंट के तहत हम जाते हैं, तो कितने बुद्धिस्ट लोग हैं, ऑफिशियल तो है ही, अनऑफिशियल कितने लोग हैं बुद्धिस्ट। अगर उसको मद्देनज़र रखते हैं और उनका आर्ग्यूमेंट को मद्देनज़र रखते हैं, तो ऐसा कह सकते हैं कि अयोध्या का जो राम मंदिर अभी अभी बना है उसमें 50% जो दलित बुद्धिस्ट है उनको क्यों नहीं रखा जाता है। पुजारी के रूप में दलित बुद्धिस्ट को रखा जाना चाहिए, ये न्याय है। हमारा आंदोलन है वो बुद्ध विहार की मुक्ति के लिए बाद में है, ब्राह्मणों से मुक्त होने के लिए BTMC एक्ट को रद्द करने के लिए जो आंदोलन है वो 2 नंबर पे है। पहला हमारा जो आंदोलन है उसका हेतु है न्याय। क्यों अयोध्या के राम मंदिर में क्यों किसी दलित बुद्धिस्ट को उनको 50% हिस्सा नहीं दिया जाता, मैनेजमेंट कमेटी में क्यों नहीं दिया जाता। अगर आपका आर्ग्यूमेंट है कि जो बुद्ध धर्म है वो एक हिंदू धर्म का हिस्सा है, तो मान लेते हैं कि चलो बुद्ध धर्म है वो हिंदू धर्म का हिस्सा है, तो अयोध्या का जो राम मंदिर है और बहुत सारे मंदिर है उसमें मुझे लगता है कि जो दलित बुद्धिस्ट है उनको समान रूप से हिस्सा देना चाहिए। होता उल्टा यह है कि बहुत सारे मंदिर में दलितों को घुसने तक नहीं दिया जाता है, और हम पता नहीं हमें ये सब सहन करना पड़ रहा है। मैं आपको शायद मैं भूल जाऊंगा, मेरा कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं है तो आप दरगुजर करिएगा। मेरे अंदर बहुत सारा दूसरा गट्स हैं, लेकिन मेरा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, मेरी भाषा बहुत टूटी फूटी होती है। न्याय के लिए हमें गुहार लगाना चाहिए। हमारा जो आंदोलन है वो न्याय के लिए है। बहुत समय से ये आंदोलन चल रहा है, पहले भी बहुत सारा ये आंदोलन चला हुआ था। आज उसने अच्छी तरह से उसने आग पकड़ ली है। हमारी गलती कहाँ होती है? आपको एक उपमा से समझाता हूँ कि सांप बेचारा कितना नादान होता है कि अगर उसके ऊपर कोई लाठी से प्रहार करता है तो उनको मालूम नहीं होता है, वो लाठी को काटने दौड़ता है, वो लाठी के ऊपर अटैक करता है, नादान है। लाठी जिसके पास है उसकी तरफ वो देखता नहीं है, ये उसकी नादानियत है। हम भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। हम जिसके विरुद्ध में लड़त चला रहे हैं, किसके विरुद्ध में? जो ब्राह्मणों ने कब्जा किया हुआ है उसके विरुद्ध में हम लड़त चला रहे हैं। BTMC एक्ट के विरुद्ध में हम लड़त चला रहे हैं, लेकिन हम नादानियत बरत रहे हैं। ये कठपुतलियां हैं।
कठपुतलियों का धागा किसके पास है, ये मेन बात है। यहीं पर हम मार खा जाते हैं। धागे के छोर को पकड़िए, हमें धागे के छोर को पकड़ना चाहिए। वो धागा का छोर कहाँ जाता है? अगर जब तक आप धागे के छोर को नहीं पकड़ेंगे तब तक ये आंदोलन है वो सफल नहीं बनेगा। इसीलिए जो मैंने पहले गाथा कहा है, हे धम्मा हेतु पब्भवा तेसम हेतु तथागतो आ, ये कार्य कारण का नियम है। हम कारण को नहीं जानते हैं। हम उस नादान सांप की तरह लाठी के साथ हम बात भिड़ रहे हैं, लाठी के विरुद्ध में हम लड़ रहे हैं, लेकिन वो लाठी किसके हाथ में है, कठपुतली का डोर किसके हाथ में है, वो हम देखते नहीं है। यहाँ हम कहीं ना कहीं नादानी करते हैं। भगवान बुद्ध ने यही कहा है, हे धम्मा हेतु पब्बवा। इसका अर्थ होता है, ये जो जितने भी धर्म का अर्थ होता है टाइम एंड स्पेस, जितना भी समय और घटनाएं हैं उसी को धर्म कहते हैं। यह एक धर्म है। क्या? ये जो BTMC एक्ट है, ये जितना भी ये लोग मानी कम्युनिटी महाबोधि महाविहार में जो गैर बुद्धिस्ट कम्युनिटी ब्राह्मण बैठे हुए हैं, जो घटनाएं हैं, ये सब धर्म है। इसका कारण है, तो वो कारण के पीछे आप जाएंगे, उसका सोर्स को ढूंढिए। हमें सोर्स को ढूंढना चाहिए। उस कठपुतलियों की डोर किसके हाथ में है? अगर हम उसके ऊपर नज़र करते हैं और उसके ऊपर ध्यान करके उसके विरुद्ध में हम लड़ाई हमारी आरंभ करते हैं तो सफलता मिलने का चांसेस बढ़ जाता है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, ये होना बहुत सारी अड़चनें पैदा कर सकता है, लेकिन हमें कदम उठाना चाहिए कि इस जो कठपुतलियाँ हैं, जितना भी ये आप जिसको ब्राह्मण समझ रहे हैं वो क्या है, कठपुतलियाँ हैं। उनकी डोर किसी और के हाथ में है। BTMC एक्ट है जो कठपुतली है। क्या आप ऐसा समझते हैं कि आज की तारीख में जो सुप्रीम कोर्ट है, जो ED है, वो स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है? क्या आप ऐसा मानते हैं? तो हम नादान हैं, हम नादान हैं। वो कठपुतलियाँ हैं, उनकी डोर किसके हाथ में है? हमें सीधा डायरेक्ट उनके अगेंस्ट में लड़ाई लड़ना है तो सफलता मिलने का चांसेस है। हालांकि पहचानना, खोजना करीब करीब असंभव जैसा है, क्योंकि आप नहीं जानते जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, जो बड़ी बड़ी पद प्रतिष्ठा होती है, जिनकी बड़े बड़े पदों पर आसीन होते हैं, वो जुबान से काम नहीं लेते हैं, वो इशारों से काम लेते हैं। समझे? वो कोड वर्ड से काम लेते हैं, तो उनको खोजना बहुत बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर फिर भी हम प्रयत्न करते हैं तो सफलता मिलने का चांसेस लगता है। इसीलिए हम जो जितने भी ये आंदोलन बहुत समय से चल रहा है, लेकिन हमको कोई सफलता नहीं दिखाई दे। देखिए ना, कितने किसान मारे गए किसान आंदोलन में, लेकिन कोई सफलता नहीं दिखाई दे। आज भी चल रहा है। हम कितना तक आंदोलन चलाएंगे, हम कितना लंबा आंदोलन चलाएंगे? हमारा कदम ऐसा कुछ हो कि जिससे जो वर्तमान गवर्नमेंट है, जिसके पास भी जिसके हाथ में उसका धागा है कठपुतलियों का, वो सकारात्मक निर्णय लेने के लिए मजबूर बने। और बहुत मैं किसी की विरुद्ध भी नहीं, मेरा जो व्यक्तित्व है वो बिल्कुल नॉन पॉलिटिशियन है। ये मसले के समर्थन में इसीलिए करता हूँ क्योंकि ये न्यायपूर्ण है। मैं अन्याय है इसीलिए मैं बोलता हूँ, नहीं तो मुझे दूसरा बहुत सारे मसले होते हैं। हमारा बुद्धिस्ट समाज में बाबा साहब को लेकर भी बहुत सारे मसले होते हैं। मैं किसी के समर्थन में नहीं बोलता, पॉलिटिक्स के साथ मुझे कोई निस्बत नहीं है, लेकिन यह एक न्याय है। न्याय के समर्थन में मैं बोल रहा हूँ। और हम थोड़ा सा चिंतन मनन करके
कुछ ऐसा उपाय ढूंढ ले जिसको लेकर जो वर्तमान गवर्नमेंट, हालांकि हम जो भी कदम उठाए वो 100% संवैधानिक हो तो ही हम सफल बन सकते हैं, नहीं तो हम कानून के शिकंजे में फंस सकते हैं। तो आज इतना ही रखता हूँ। मैंने ये छोटा सा वीडियो बनाया, मेरा कम्युनिकेशन इतना प्रभावशाली नहीं है, फिर भी छोटा सा वीडियो बनाया है। सबका मंगल हो, सबका मंगल।